अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। तो दोस्तों सबसे पहले जब अवतल दर्पण की बात हुई है तो हम क्या बनाएंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण। तो देखिए हम लोग अवतल दर्पण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर एक अवतल दर्पण बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण बनाया मैंने। ठीक है, देखो जब मैंने अवतल दर्पण बनाया है, ये ऐसा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा। भाई साहब मेरी तो साइंस में तो ये जो आर्ट होती है ना, ये बहुत दिक्कत करती है। अब देखो आप लोग, ठीक है, हाँ सही है। देखो इस पर क्या कर दिया मैंने, पेंट कर दी। ठीक है, अब ध्यान दो आप लोग, हमने एक दर्पण ले लिया M1 व M2। क्या ले लिया, M1 व M2। ठीक है, अब हम क्या डालेंगे, पहले इस पे मुख्य अक्ष। हमने भी बताया था आपके लिए, ये होगी इसकी मुख्य अक्ष। ये क्या होगा, इसकी मुख्य अक्ष। और ये क्या होगा, इसका ध्रुव P। ध्यान रखना एक एक बात, ये क्या होगा, इसका ध्रुव P होगा। ठीक है, यहां कहीं पर देखो, अब हम क्या करेंगे, एक वस्तु रखेंगे। क्या रखेंगे, एक वस्तु, और इस वस्तु से चलकर क्या जाएंगे, प्रकाश किरण। और ये परावर्तित होकर जिस बिंदु से गुजरती हैं वो बिंदु क्या कहलाता है, अभी बताया था मैंने आपके लिए। ये जिस बिंदु से गुजरती है वो बिंदु कहलाता है मुख्य फोकस। क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जिस बिंदु से गुजरती है वो क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, तो यहां कहीं पर क्या होगा, इसमें यहां कहीं पर नहीं, यहां कहीं पर मानो। ठीक है, यहां कहीं पर हमारा क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र C होगा। तो देखिए अगली प्रकाश किरण कहां से गुजरती हुई जाएगी, वक्रता केंद्र C से गुजरती हुई जाएगी, और ये इस प्रकार से टकराएगी जाके। ठीक है, इस प्रकार से टकराएगी जाके, और भाई साहब ये इस प्रकार से जा रही है। ठीक है, और भाई यहां से तुरंत कहां चली जाएगी, परावर्तित होकर इसी दिशा में वापस चली जाएगी। देखो ये वक्रता केंद्र C से गई जरूर है, लेकिन यहां टकराकर परावर्तित होकर ये फिर से वापस इसी दिशा में चली आएगी। ठीक है, ये क्या है, हमारा वक्रता केंद्र C। क्या है, वक्रता केंद्र C, ध्यान रखना। अब देखो तुम लोग और थोड़ा सा ध्यान दो, जहां पर इन किरणों ने काटा है, देखो ये किरण थी हमारी और इस प्रकार से परावर्तित होकर चली आई। तो इन किरणों ने जहां कहीं पर इन्हें काटा है वहां क्या बन जाएगा, एक प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, इस वस्तु के प्रतिबिंब के लिए हम लोग बोल देंगे I व I डैश। क्या बोल देंगे, I व I डैश। क्या बोल देंगे, I व I डैश। और वस्तु के लिए बोल दो O व O डैश। क्या बोल दो, वस्तु के लिए O व O डैश। ठीक है, इतना काम आप लोग कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अब ध्यान दो आप लोग और थोड़ा सा, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे, एक लंब। देखो हमने यहां पर क्या डाल लिया, एक लंब डाल दिया। इसे मान लेंगे हम लोग n। क्या मान लेंगे भैया, n मान लेंगे। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं, देखिए यहां पर चित्र से कार्य करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। जितनी भी दूरियां होती हैं वो सब हम ध्रुव से नापते हैं। कहां से नापते हैं, ध्रुव से। ये बात ध्यान रखना, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जितनी भी दूरियां होती हैं उन सभी दूरियों को हम लोग ध्रुव से नापते हैं। कहां से नापते हैं, ध्रुव से। तो देखो क्या करने वाले हैं हम लोग, यहां पर हम लोग सबसे पहले आपके लिए समझाएंगे कि समकोणिक त्रिभुज क्या होता है। क्या चीज, समकोणिक त्रिभुज। देखो यहां पर आपके लिए एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा, ये त्रिभुज दिख रहा है तुम्हारे लिए, O डैश C। क्या है, O डैश C। ये त्रिभुज समकोण है। और इसी प्रकार से एक छोटा सा रसगुल्ला सा त्रिभुज नजर आ रहा होगा, I डैश C। I डैश C। ये त्रिभुज भी कैसा है, समकोण है, क्योंकि इसमें भी यहां पर बनने वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, 90 अंश का होगा, और इसमें भी यहां पर बनने वाला जो कोण होगा क्या होगा, 90 अंश का होगा। तो दोनों ही कैसे होंगे, समकोणिक त्रिभुज होंगे। तो समकोणिक त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, सदैव बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए इसके लंब और इसके लंब का अनुपात और इसके आधार और इसके आधार के अनुपात कैसे होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो देखिए हम बहीचित्र दिखा रहे हैं आपके लिए। मैं यहां पर लिख रहा हूं सबसे पहले त्रिभुज O डैश C में, त्रिभुज O डैश C में तथा त्रिभुज I डैश C में। देखो ये त्रिभुज दिख रहा है तुम्हें, I डैश C। ये एक छोटा सा रसगुल्ला सा छोटा सा त्रिभुज, तथा त्रिभुज I डैश
सी में, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसमें चल रहा हूँ। अब तुम लोग देखो क्या है यहाँ पर। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका लंब क्या है, ओ डैश, क्या है ओ डैश, ठीक है। अनुपात में लिखना है हमें इसका लंब क्या है, आई डैश, क्या है हमारा आई डैश, ठीक है। बराबर किसके होंगे, इनके आधार देखो, इनके आधार के अनुपात के, आधार क्या है इसका ओ सी, यानी कि पहले हम लोग सी को लेंगे फिर ओ लिख लेंगे, ठीक है। सी ओ लिख लिया और इसका आधार कितना मिलेगा हमें, आई सी, कितना मिलेगा आई सी, ठीक है। फिर से हम लिख देंगे सी आई भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी आई, ठीक है। इतना कार्य आप लोग कर सकते हो। इसे मान लोगे आप लोग समीकरण नंबर 1, क्या मान लोगे, समीकरण नंबर 1। अब हम लोग आगे कार्य करेंगे। आगे अब दोबारा से देखेंगे, देखो इसी प्रकार से। अभी तक तो आपने इस तरफ के लिए त्रिभुज देखा था, अब इस तरफ के लिए त्रिभुज देखो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दिख रहा है तुम्हें, ये कैसे होंगे, समकोणिक होंगे। देखो इसमें भी यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है, और इसमें भी यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समकोणिक त्रिभुज कहलाएंगे, ठीक है। हम संबंध क्या निकालना है, यू बी एफ में संबंध, ध्यान रखना, बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी देखेंगे। देखो ये जब दोनों समकोणिक त्रिभुज हैं तो समकोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए इनका लंब और इसके लंब का अनुपात, ठीक है, फिर इसका आधार और इसके आधार के अनुपात कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं त्रिभुज मेरा क्या आएगा, यहां पर कोई बिंदु मान ले रहे हैं, वो बिंदु मान लो ए, क्या मान लो ए, ठीक है। चलो देखो अब त्रिभुज क्या बनेगा हमारा, यहां से त्रिभुज ए एन एफ में, किसमें, त्रिभुज ए एन एफ में, तथा अभी छोटा वाला त्रिभुज लो, तथा त्रिभुज आई डैश एफ में, तथा आई डैश एफ में। तो इस प्रकार से हमने ये त्रिभुज ले लिए, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है, इसका लंब लो, इसका लंब क्या है, ए एन, क्या है, ए एन, इसका लंब ले लिया हमने। अब किसका लो, इसका लंब लो, इसका लंब क्या है, आई डैश, क्या है, आई डैश। ये बराबर किसके होंगे, इनके आधार के अनुपातों के। इनका अनुपात, इसका आधार कितना है, देखो इसका आधार है एफ एन, क्या है, एफ एन, और इसका आधार कितना है, देखो आई एफ, कितना है, आई एफ। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं इसे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब तुम लोग थोड़ा सा और ध्यान दो, देखो यहां पर आप इस प्रकार से लिख देना। देखो क्या लिखेंगे वो भी सुन लो। देखो यहां तुम्हें दिख रहा होगा जो ओ डैश की दूरी है यहां से यहां तक की, उतनी ही किसकी है, ए एन, कितनी है, ए एन। देखो दिख रहा होगा तुम्हें, ए एन जो है कितना लंबा है, ओ डैश के ही बराबर है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ओ डैश जो होगा किसके बराबर होगा, ए एन के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ए एन के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं ए एन की जगह पर क्या लगा दूंगा, ओ डैश लगा दूंगा। देखिए ओ डैश बटे मेरा क्या आ जाएगा, आई डैश, और बराबर में क्या हो जाएगा मेरा, एफ एन बटे आई एफ। इतना आप लोग कर सकते हो। अब देखो आप लोग इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से देखो आप लोग कि हमारी समीकरण 1 और समीकरण 2 में ये दोनों पार्ट कैसे हैं, बराबर हैं। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड भी इनकी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, सी ओ वटे सी आई, और बराबर किसके होगा, इस चीज़ के, यानी कि एफ एन। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान दो, ये जो एन होता है इसे हम बिंदु पी पर ही मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एन जो है कहाँ है, बिंदु पी पर ही है, क्योंकि सभी दूरियां बिंदु पी से ही मापी जाती हैं, ठीक है। तो एन के लिए भी हम पी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पी, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, पी आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आई एफ। अब देखिए, अब आप लोग ध्यान दो थोड़ा सा, आप लोग ध्यान क्या दोगे, ध्यान इतना देना है तुम्हें कि प्रत्येक दूरी कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से। कहाँ से, ध्रुव से, और ध्रुव क्या है हमारा पी। अब आप लोग एक बात बताओ, जब प्रत्येक दूरी पी से मापी जाती है तो हम सभी दूरियां कहाँ से लगाएंगे, सभी दूरियां पी से ही मापी जाएंगी। तो यहाँ पर देखो हमें सभी के लिए पी की फॉर्म में बनाना है। किसे बनाना है, पी की फॉर्म में। ये तो है पी एफ, ये तो है पी एफ, ठीक है। तो ये तो दूरी हमारी पी की फॉर्म में है, लेकिन इन दूरियों को भी हम पी की फॉर्म में बनाएंगे। तो देखो सी ओ तक की हम दूरी निकालेंगे,
ये है हमारा सी ओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो सी ये है, ओ ये है। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालें, किस प्रकार से निकाल पाएंगे? अगर हम टोटल में से, इस पूरी में से पी ओ में से, किसमें से? पी ओ में से हम अगर क्या करें, पी सी घटा दें। क्या घटा दें? पी सी। तो हमें कितना मिल जाएगा? इतना मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, पी ओ में से यानी कि पी ओ माइनस कितना कर दूँ मैं? पी सी। कितना कर दूँ? पी सी। तो मुझे कितनी दूरी मिल जाएगी? सी ओ की बराबर दूरी मिल जाएगी। ठीक है, बटे में। इसी प्रकार से मैं सी आई, देखो यहाँ पर सी आई यानी कि सी से लेके आई तक की दूरी कितनी है? ये है। देखो सी से लेके आई तक की दूरी ये है, इतनी। तो मैं क्या करूं, इस टोटल में से, देखो इस टोटल में से यानी कि पी सी में से, पी सी में से अगर मैं कितना घटा दूं? पी आई घटा दूं। कितना घटा दूं? पी आई। तो मुझे ये दूरी मिल जाएगी। ठीक है, देखो पी सी में से मैं क्या करूंगा, पी सी में से, बिल्कुल पी सी में से मैं कितनी दूरी घटा दूं? यहां पर पी सी ये है। ठीक है, देखो पी सी ये होगा, पी ये है और सी ये है। ठीक है, तो पी सी में से मैं कितनी दूरी घटा रहा हूं? आई पी घटा रहा हूं। क्या घटा रहा हूं? आई पी। ठीक है, आई पी बराबर, यहां तो ये पहले से ही हमारा उसमें है, पी की फॉर्म में है, तो इसे हम लिख देंगे एफ पी। इसे भी बनाओ आई एफ। आई एफ देखो कहां से कहां तक है, ये है आई एफ। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? आई एफ। ठीक है, मुझे निकालनी कितनी है? केवल इतनी दूरी। तो मैं क्या करूंगा, टोटल में से यानी कि यहां से लेकर यहां तक इस टोटल में से यानी कि पी आई में से कितने घटा दूंगा? पी एफ घटा दूंगा। ठीक है, पी आई में से, पी आई में से कितना घटा दूंगा? पी एफ घटा दूंगा, पी एफ घटा दूंगा। ठीक है, जब इस प्रकार से मैंने घटा दूंगा, अब मुझे क्या करना है, सभी मुझे मान मिल गए पी के फॉर्म में, अब इनके हम मान लगा देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं आपके लिए सभी मान लिख दे रहा हूँ, जिस प्रकार से आपके लिए ज्ञान हो जाए कि मान हैं कितने कितने। ठीक है, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं प्रत्येक मान। देखो आप लोग ध्यान दो, मैं मार्कर चेंज करके लिख दे रहा हूँ कि कौन कौन सा मान क्या है, जिससे कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज्ञान रहे। ठीक है, मैंने आपके लिए बताया था इससे पिछली वाली वीडियो में कि ध्रुव से इस तरफ के जितने भी दूरियां होती हैं, इस तरफ के जितने भी मान होते हैं, सभी हम माइनस में लेते हैं। ठीक है, तो हम किस में लेंगे? ये भी मान माइनस में ही लेंगे। देखो सबसे पहले आप लोग निकालेंगे पी ओ। देखो ये क्या है? वस्तु। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी किस में लिखते हैं? यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? यू से। ठीक है, तो देखो पी ओ बराबर हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का यू। हमने क्या कहा था? सभी मान ध्रुव से इस तरफ किस में लेते हैं? माइनस में लेते हैं। ठीक है, अगला सुनो मान हमारा। ठीक है, अगला मान हमें किसका निकालना है? पी सी निकालना है। क्या निकालना है? पी सी। तो पी सी देखो कहां से कहां तक है? पी सी। देखो ये क्या कहलाएगा? इसका वक्रता केंद्र। और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? पी सी। पी सी बराबर मिल जाएगा माइनस का आर। ठीक है, क्या मिल जाएगा? माइनस का आर। अब आप लोग और थोड़ा सा सीखें। देखो अगला मान हमें निकालना है पी सी। पी सी तो मिल गया, आई पी निकालना है। क्या निकालना है? आई पी। आई पी, आई पी सुन लेना। अब देखो ये क्या बन रहा है? आई प्रतिबिंब तो बन रहा है, इमेज बन रही। ठीक है, तो ध्रुव से इमेज तक की दूरी के लिए हम लोग बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हमारा पी आई यानी कि आई पी बोल सकते हैं। आई पी बराबर आ जाएगा माइनस का वी। ठीक है, अगला मान हमें क्या निकालना है? पी आई हमें मिल गया, पी एफ। और देख लो, क्या देख लो? पी एफ। यहां से लेकर यहां तक देखो पी एफ। आप जानते हो फोकस से ठीक है, ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। क्या कहलाती है? फोकस दूरी। आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात के लिए। यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी एफ। क्या हो जाएगी? एफ। ठीक है, ध्यान रखना। देखो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं पी एफ का मान ज्ञात करना है हमें। किसका? पी एफ का। और पी एफ का मान हो जाएगा माइनस का एफ। ठीक है, ये सभी मान उठा के कहाँ लगा देंगे हम लोग? यहाँ लगा देंगे इस फॉर्म में। ये समीकरण है हमारी, ये मास्टर समीकरण है, ये ध्यान रखना। इसमें हम लोग सभी लगा देंगे मान। ठीक है, तो देखिए मैं इसमें मान लगा रहा हूँ सभी, यहीं से लगाना शुरू कर रहा हूँ। मैं अपना मार्कर वही ले रहा हूँ जिससे अभी तक हम लोग लिख रहे थे, जिससे आप लोगों के लिए मज़ा आता रहेगा। ठीक है, देखो इसमें लगा रहा हूँ पी ओ का मान। पी ओ का मान यू है, तो देखो यहाँ आ जाएगा माइनस का यू। ठीक है, यहाँ माइनस पी सी का मान। पी सी का मान माइनस का आ रहा है, माइनस यहाँ माइनस यहाँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? प्लस। और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? आर। ठीक है, अब ध्यान दो, पी सी का मान यहाँ भी आ जाएगा हमारा माइनस का आर, माइनस का आर। यहाँ देखो आई पी का मान, आई पी का मान माइनस के बी है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? बी आ जाएगा। ठीक है, बराबर बराबर देखेंगे आप लोग एफ पी। एफ पी का मान क्या मैंने निकाला है? बिल्कुल निकाला है। क्या है मेरा? माइनस का एफ बटे में देखो क्या है?
बटे में पी आई का मान क्या है मेरा, यानी कि आई पी या पी आई एक ही बात है, माइनस का बी क्या है मेरा, माइनस का बी। ठीक है, अब आप लोग और थोड़ा सा देखेंगे इसमें, तो ज़्यादा आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पी एफ निकालना है, पी एफ हमारा क्या है, माइनस का एफ, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा एफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा एफ। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखें बहुत कंसल्टिंग के साथ में। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दें थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है हमें। हमने आपके लिए अब से पीछे वाली जो वीडियो हो उसमें बताया था कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में कोई संबंध होता है। आपने कहा था हाँ सर जी क्या होता है, हमने बताया था फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो आर बराबर यहाँ से अगर हम मान निकालें तो क्या निकल के आएगा हमारा, 2 की गुणा इधर हो जाएगी तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2f बराबर आर। ठीक है, तो ये हमारा आर बराबर मान निकल आएगा, यानी कि आर का मान मैं यहाँ पर कितना लगा सकता हूँ, 2f लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दो आप लोग, इधर देख लो, यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, देखो माइनस का u, और यहाँ पर हमें मिलेगा प्लस 2f, और बटे में देखेंगे यहाँ भी हमारे लिए माइनस का 2f मिलेगा, और प्लस का v बराबर, यहाँ है हमारा माइनस का f, यहाँ है माइनस का v, और प्लस का f। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दें, मैं इसकी गुणा इधर कर दूंगा और इसकी गुणा इधर कर दूंगा, तो देखो हम लोग किस प्रकार से गुणा करेंगे। थोड़ा सा आप लोग थोड़े बेहतरीन तरीके से स्मार्ट दिमाग चलाएंगे। ठीक है, देखो इनकी हम इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, यानी कि हम बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंची की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखो जब इसकी गुणा इससे होगी तो हमारा क्या आएगा, देखो बहुत अच्छे से देखना, पहले मैं इसकी गुणा इससे कर रहा हूँ, फिर इसकी गुणा इससे करूँगा, फिर इसकी गुणा इससे करूँगा, फिर इसकी गुणा इससे करूँगा। देखो जब इसकी गुणा इससे होगी तो माइनस माइनस मेरा क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और क्या आ जाएगा मेरा u और v। ठीक है, अब इसकी गुणा इससे होगी तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरा माइनस, और क्या आ जाएगा मेरा u f। ठीक है, अब इसकी गुणा इससे होगी तो मेरा क्या आ जाएगा माइनस 2v(f). ठीक है, अब मेरी इसकी गुणा इससे होगी तो क्या आ जाएगा मेरा प्लस 2f²। ठीक है, अब देखो अब इसकी गुणा मैं इससे करूँगा बराबर, जब भैया बराबर में जाऊँगा तो मेरा क्या मिलेगा मुझे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2f², प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा 2f², इसकी गुणा इससे करोगे तो माइनस का हमें मिलेगा vf। अब ध्यान दो, देखो 2f² ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसे इधर लेके आओगे माइनस का हो जाएगा तो प्लस माइनस से कट जाएंगे, तो इसे हम डायरेक्ट ही उड़ा दो भाई साहब, सर्वनाश कर दो उनका। ठीक है, अब ध्यान दो, इसे भी हम क्या करेंगे इधर ही ले आएंगे, तो देखो हमारा u v, यहाँ क्या मिलेगा हमें u b माइनस का uf माइनस का 2vf, और भाई साहब खतरनाक तरीके से इसे भी इधर ले आओगे तो प्लस का क्या आ जाएगा vf बराबर 0। तो देखो इसमें से ही घट जाएगा, ये 2vf है, यहाँ पर प्लस का 1 है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा u v माइनस का uf, और इसमें से ही घट जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा एफ बी। इसे सीधा तरीके से लिखो एफ बी, इस प्रकार से लिख लो। ठीक है, और बराबर में क्या रह गया हमारा 0, क्या रह गया 0 रह गया है। ठीक है, अब यहाँ लिख दो अच्छी तरीके से, ये पूरी समीकरण बन गई हमारी, क्या बन गई समीकरण। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग समीकरण कौन से नंबर की आई है, समीकरण 1 तो ये थी, 2 ये थी, तीसरे नंबर की आई, कौन से नंबर की है तीसरे नंबर की। ठीक है, ये तीसरे नंबर की समीकरण आ गई। अब तुम लोग ये बताओ, तुमने चित्र बना लिया होगा, क्या बना लिया होगा चित्र। मैं चित्र को हटा रहा हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद में आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं चित्र को हटा रहा हूँ, हो सकता है तुम्हें नीचे दिखाई ना दे। देखो मैं चेक करूँ क्या दिखाई देगा तुम्हें, हाँ भाई साहब बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है। मैं चित्र हटा रहा हूँ। ठीक है, मैं चित्र को हटा रहा हूँ। अब देखो आप लोग अच्छे से, भैया जब मैंने चित्र को हटाया तो मेरे पास क्या मिल गया, कुछ स्पेस मिल गया मुझे खाली सा, उसमें मैं अपना काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दो, देखो समीकरण यहाँ से लिखते रहा हूँ मैं, समीकरण 3 में u v f से भाग करने पर, u v f से भाग करने पर, क्या करने पर भाग करने पर, देखो भैया जब हम इसमें भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, u b है, और बटे में भाग किससे कर रहे हैं हम, u v f से, सही है। और ध्यान दो माइनस, इसमें भी हम भाग करेंगे, u f है हमारा, तो u v f से भाग करेंगे। यहाँ देखो क्या है हमारा माइनस,
तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा एफ बी, और यहाँ क्या मिल जाएगा हमें यू वी एफ। यहाँ क्या है 0, भाग करनी पड़ती है हमें दोनों तरफ ही, तो यहाँ क्या आएगा यू वी एफ। अब देखो यहाँ पर हमारा u से u कैंसिल, b से b कैंसिल, ठीक है। यहाँ देखो f से f कैंसिल, u से u कैंसिल, यहाँ देखो f से f कैंसिल, v से v कैंसिल, ठीक है। इस चीज़ से भाग देंगे 0 हो ही जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारा 1/f और माइनस का 1/v और माइनस का 1/u बराबर भाई साहब इसी से भाग देंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो तुम लोग, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, थोड़ा सा कंसल्टिंग के साथ में। देखो इस पूरे फॉर्म के लिए उठा के मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या बचा मेरा 1/f बराबर, देखो ये 1/b का है माइनस का, इधर जा का हो जाएगा प्लस का, तो 1/b। ये भी भाई साहब इधर का है माइनस का, इधर जा का हो जाएगा प्लस का, तो क्या हो जाएगा प्लस के 1/u। और यही होता है हमारा यू वी एफ में संबंध, जिसके द्वारा हम लोग बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। और आप लोग ध्यान रखना, आज तो हमने सीख लिया अवतल दर्पण के लिए, आने वाले समय में मैं उत्तल दर्पण के लिए भी क्लास लगाऊंगा, तो क्लास 10th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इंटर वालों के लिए तो भी हटा दिया गया है ये, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, इसी से हमारा कम से कम बता सकते हैं 12 से 13 नंबर का काम आएगा, क्योंकि 5-6 नंबर में तो यही आ जाता है, और इससे एक न्यूमेरिकल्स भी आता है 5 नंबर में, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।